सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A नजरसानी केस की समाअत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने जस्टिस नईम अख्तर अफगान को बेंच में शामिल कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि कल जस्टिस मुनीब अख्तर को खत लिखा, उन्होंने अपनी पोजीशन बरकरार रखी। जस्टिस मंसूर अली शाह को कमेटी में बुलाया, वो नहीं आए। इनके सेक्रेटरी ने राबता करके बताया कि वो शामिल नहीं होंगे। फिर कमेटी ने जस्टिस नईम अख्तर अफगान को शामिल किया। बैरिस्टर अली जफर का बेंच पर एतराज। चीफ जस्टिस ने अली जफर को बिठा दिया और कहा कि रोस्ट्रम पर आप ही के बार के सदर मुंतखब सदर खड़े हैं, कभी तो जमहूरियत पर भी चल कर देखें। चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं सरप्राइज हूं कि कैसे दो हुदूद एक साथ यकजा हो गए। रेफरेंस पर राय और 184/3 दो अलग अलग दायरा इख्तियार हैं, दोनों को यकजा करके फैसला कैसे दिया जा सकता है? सदारती रेफरेंस पर सिर्फ राय दी जा सकती है, फैसला नहीं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि इस वक्त सदर कौन था? सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत ने कहा कि इस वक्त आरिफ अलवी सदर थे। चीफ जस्टिस ने कहा कि बज़ाहिर हुकूमत भी इस केस में दरख्वास्त गुजार थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदम एतमाद में अगर वोट गिना ही ना जाए तो वज़ीर-ए-आज़म हटाया ही नहीं जा सकता। इसका मतलब है आर्टिकल 95 तो गैर फाल हो गया। शहजाद शौकत ने पूछा, अगर वोट गिना ना जाए तो फिर बजट पार्लियामेंट से मंजूर होने की शर्त क्यों है? चीफ जस्टिस ने कहा कि वोटिंग की मश्क होती है, इसलिए है कि इसे गुना भी जाए। बलोचिस्तान के वकला ने आमरीत का डट कर मुकाबला किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कोयटा में तकरीब से खिताब। कहा, बलोचिस्तान के अवाम को गुज़श्ता कुछ अरसे से दहशतगर्दी का सामना है। हमारी नस्लों ने जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हैं। हम आग और खून के दरिया से गुजर कर जद्दोजहद करके यहाँ पहुँचे हैं। 1973 के आइन की बहाली शहीद बेनजीर भुट्टो की सियासी जिंदगी की जद्दोजहद थी। आइन को मिसाक जमहूरियत के जरिए बहाल किया। मेरे खानदान का सफर कठपुतली से शुरू नहीं होता। आपको कुछ नहीं मालूम, ये कोई बंदूक का इनकलाब नहीं रहा। आप जिस आइन की बात कर रहे हैं उसकी बुनियाद कायदे आवाम ने रखी। अगर आज मुल्क की बुनियाद है तो इसी आइन पर है। 18वीं तरमीम में वो आइन बहाल किया जो किसी जज की जरूरत ना थी। आमिर या किसी जज में हिम्मत ना थी डिक्लेयर करे ये गैर आईनी गैर कानूनी है। फैसलों पर तारीख ना होने से आवाम के हुकूक मुतासिर होते हैं। दूसरों का एहतसाब करो, अपनों को ना पूछें। अगर जजेस रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो कौन करेगा? चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट फहमीदा मिर्जा और जुल्फ़िकार मिर्जा के कागजात नामजदगी मंजूर होने के खिलाफ अपील पर समाअत के दौरान बरहम मुख्तसर हुक्म दिया और 6 महीने गुजार कर तफसीली फैसला दे दिया। तफसीली फैसले में तारीख लिखी होनी चाहिए। इस्लामाबाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दीली की दरख्वास्तों पर समाअत। इलेक्शन कमीशन में दौरान समाअत वकील तारिक फजल और शुएब शाहीन में नोकझोंक। वकील तारिक फजल चौधरी ने कहा, हमारा बुनियादी एतराज ये है कि हमें ट्रिब्यूनल पर यकीन नहीं। शुएब शाहीन ने कहा, इस तरह मुझे कमीशन पर एतराज है, क्या कमीशन काम करना छोड़ दे? कमीशन का वकील अंजुम अकील से इस्तफसार, क्या आपने तरमीम शुदा दरख्वास्त दायर कर दी है? वकील ने कहा, हमने व्हाट्सएप के जरिए भेज दी थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की 3 उम्मीदवारों को अलग अलग दरख्वास्तें दायर और टाइटल तब्दील करने की हिदायत। कहा, आप नहीं चाहते हम इन दरख्वास्तों को सुनकर फैसला करें? क्या करें? मुस्तरद कर दें, कल तक का वक्त है। दरख्वास्तों में तरमीम और दरस्तगी करके जमा करवाएं। कमीशन आइन और कानून पर अमल करता है। हम मुतमईन हैं कि हम कानून और आइन के मुताबिक फैसले कर रहे हैं और करते रहेंगे। रमजान शुगर मिल रेफरेंस में बड़ी पेशरफ। नैब तरमीमी कानून के तहत वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने रिलीफ मांग लिया। एहतसाब अदालत लाहौर में वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नए नैब कानून के तहत रेफरेंस पर समाअत का इख्तियार एहतसाब अदालत का नहीं है। अदालत रेफरेंस वापस चेयरमैन नैब को अरसाल करे। अदालत ने दरख्वास्त पर नैब से 11 अक्टूबर तक जवाब तलब कर लिया। शहबाज शरीफ की 1 रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ैन कुरैशी गिरफ्तारी केस की समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की दरख्वास्त पर समाअत की। स्टेट काउंसिल को 1 हफ्ते में रिपोर्ट जमा करवाने की मोहलत। अदालती हुक्म के बावजूद कौमी असम्बली, सेक्रेटेरिएट, पुलिस और इंतजामिया की रिपोर्ट जमा न हो सकी। बताया जाए, पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारी कैसे हुई? कौमी असम्बली के रूल्स के मुताबिक रिपोर्ट जमा कराएं, अदालत का हुक्म। आईजी और चीफ कमिश्नर बताएं कि पार्लियामेंट के अंदर पुलिस कैसे गई? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। उनका कहना है, पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारी गैर कानूनी है। पार्लियामेंट के रूल्स का और इस्तेहकाक भी है, वो भी देखना होंगे। केस की समाअत 16 अक्टूबर तक मुलतवी।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जमीयत उलमाए इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह आमद। वज़ीर दाखिला ने JUI का बिला मुकाबला अमीर मुंतखब होने पर मौलाना फजल रहमान और बिला मुकाबला सेक्रेटरी जनरल मुंतखब होने पर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को मुबारकबाद दी। कहा, पार्लिमान की बालादस्ती और जमहूरी इक़दार के फ़रोग़ के लिए मौलाना फजल रहमान का किरदार काबिल तहसीन है। मौलाना फजल रहमान ज़िरक, मुदब्बिर और दुरंदेश सियासी रहनुमा है। मौलाना फजल रहमान की क़यादत में JUI ने उसूलों पर मबनी सियासत की है। मौलाना फजल रहमान की अपनी जमात और पाकिस्तान के लिए गिरां कद्र खिदमात है। मरियम नवाज के हुक्म पर जेल में बुशरा बीबी को बेजा तंग किया जा रहा है। बापर्दा खातून की कैमरों के सामने तलाशी लेकर तज़हीक की जाती है। रात को जगाकर सेल की तलाशी ली जाती है। मशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, बुशरा बीबी के जरिए बानी को तोड़ने की नाकाम कोशिश की जा रही है। बुशरा बीबी बानी के साथ डटकर खड़ी हैं। पेशावर की बुजुर्ग खातून को भी गिरफ्तार करके पाबंदे सलासल किया गया। बुशरा बीबी अंडे खाएं, मुर्गी खाएं या यखनी पुलाव खाएं, मरियम नवाज को कोई परवाह नहीं। मरियम नवाज के फरिश्तों को भी खबर नहीं बुशरा बीबी अडयाला जेल के किस सेल में हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, बुशरा बीबी को जेल में इनके शौहर की तरह B क्लास की सहूलियात दी गई हैं। मरियम नवाज को PTI दौर में जिन अजियतों का सामना करना पड़ा, बुशरा बीबी इन सबसे महफूज हैं। मरियम नवाज को कोट लखपत जेल और नैब के अकबत खाने में जिन हालात में रखा गया, ये सब बुशरा बीबी की ख्वाहिश पर था। मरियम नवाज ने जेल की सख्तियां बर्दाश्त कर ली, लेकिन कभी औरत कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया था। सनसनीखेज खबरें बनवाना बुशरा बीबी का पुराना शौक। रोजाना खबरों में रहने का ये बहुत भोंडा तरीका है।